हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट सिटी चैनल। और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग करेंगे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये थ्योरी छोटी छोटी सी, मैं सोचता था इसको वीडियो एक में कर दूंगा, पर मैंने कहा छोटी छोटी वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, जिससे आपका जल्दी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप सेग्रीगेट कर सकें बाद में अगर देखना चाहें। तो हमारी क्लास नंबर ही 10 है। इससे पहले हमारी क्लास नंबर 9 हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एडगर डोल का कॉन्सेप्ट किया था। यदि आपने देखी है तो आप ज़रूर कमेंट बताना। 10 नंबर क्लास है, हम लोग करेंगे हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है। बेसिकली हम लोग समझते हैं इसके साइड में साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, एंड नेम है पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद कर देना कैसा वीडियो एक्सपीरियंस लगा। और यदि कोई सुझाव देना चाहें वीडियो से रिलेटेड या कोई कंटेंट से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें साथ दोस्तों के अपने साथ में। तो हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हम बेसिकली यूजीसी नेट के लिए नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ अकेले, आप टीचिंग में जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीटेट में भी आपके ये काम आएगा, आपके बीएड में भी काम आएगा, बट ऑप्शनल पेपर में आपके बहुत अच्छे काम आएंगे। तो मैं कीवर्ड पे बात करता हूँ पूरी वीडियो में, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं इसकी, यूजीसी नेट पेपर 1 की। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है, देखते हैं बहुविध बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है। और हमारे थिंकर हैं हार्वर्ड गार्डनर। आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बने हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के थिंकर कौन है, वो है हार्वर्ड गार्डनर। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है, आइए समझते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने इन इस बुक, अगर बुक पूछते कभी तो 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड। बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर प्रपोज किया उन्होंने, जो दिया, द इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल जनरल एबिलिटी बट रेदर अ कलेक्टिव ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ईच कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। अच्छा देखिए, इसको समझने का एक सिंपल तरीका है कि व्यक्ति में सिर्फ एक ही मतलब ज्ञान नहीं होता है, जस्ट लाइक पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छी किताब रीडिंग है, आपने एग्जाम पास कर लिया, दैट्स हार्वर्ड गार्डनर ये नहीं मानते थे। होता कि अपने इंडिया में ऐसा कल्चर है कि ऐसा मानते हैं, बट ऐसा बाहर का कल्चर नहीं है। तो मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ कि हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत जो आया वो 1983 में उनकी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में आया, प्रस्तुत किया गया। गार्डनर ने तर्क भी दिया था कि बुद्धि एकल सामान्य क्षमता नहीं होती है, मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं तो आप ही एक मतलब होंगे, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर का मानना है, कि बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का भी एक संग्रह होता है। इन्होंने टाइप बताया, इसी को कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। और प्रत्येक व्यक्ति में इन बुद्धियों का अद्वितीय संयोजन होता है। जैसे अब मैं बताता हूँ क्या है बुद्धि। हम लोग क्या मानते हैं, एकल सामान्य मानते हैं कि यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास याद करने की क्षमता है, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। बट ऐसा नहीं है, इनका कहना है हार्वर्ड गार्डनर का कि आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकती है, बहुविध विधा जिसे हम लोग कहते हैं। आपके पास बहुत सारी विद्याएं हो सकती हैं। अब मैं उसी के बारे में आगे बात करूंगा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो गार्डनर जो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, 8 प्रकार की, ठीक है। एंड लेटर एडेड, और 9th भी ऐड की थी, बट मैंने उसे ऐड नहीं किया। बेसिकली सिंपल है, और आर्ग्यूइंग दैट ईच पर्सन हैज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ दीज इंटेलिजेंस। ये आर द इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। तो गार्डनर ने 8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता की बात की है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब बहुत सारी विधा क्या होती है कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग यही मानते हैं कि पढ़ लिया हम लोगों ने और उसी से सारा काम हो जाएगा, बट दैट्स नॉट अ फाइनल चीज़ नहीं होती है। हम लोगों को और भी चीज़ें होती हैं। तो अनूठा मिश्रण कैसे होता है, आइए समझते हैं इसको। एक होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, कैसी, वर्ड स्मार्ट। अब देखिए, अगर आपको ये याद ना रहे कोई बात नहीं, बट आपको याद रखना कौन कौन से होते हैं, तो आप ये नोट्स में कीवर्ड बनाते जाना कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की है, भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि कैसी, एबिलिटी टू थिंक इन वर्ड्स एंड यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स मीनिंग। राइटर्स, पोएट्स एंड ऑरेटर्स एंड स्ट्रॉन्ग हिज इंटेलिजेंस। शब्दों में सोचने और जटिल विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का होना। लेखक, कवि, वक्ता इस बुद्धि में प्रबल होते हैं। अब किसी आपको वक्ता को देखिए, अब ये एग्जाम्पल मैंने कीवर्ड ली थी कि कौन कौन इसके उदाहरण भी हैं। लेखक, कवि, वक्ता इस बुद्धि में प्रबल होते हैं, कौन से में, लिंग्विस्टिक, क्योंकि भाषाई ज्ञान होता है, किसी को बहुत अच्छा लिखने का होता है, किसी को बोलने का होता है। आप किसी को देखते हैं कि स्टेज पे बहुत अच्छा बोलता है, भले ही इतना ज़्यादा नहीं उसने एजुकेशन प्राप्त की, बट उसका बोलने का लहजा, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको ध्यान रखना कि लिंग्विस्टिक
इंटेलिजेंस, उदाहरण से याद कर लेना लेखक कवि को। लॉजिकल लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नंबर एंड रीजनिंग स्मार्ट, तार्किक गणितीय बुद्धि, संख्या तर्क में माहिर होना, गणना करने, संख्याओं को समझने, तार्किक रूप से सोचने की क्षमता का होना, गणितज्ञों वैज्ञानिकों में यह बुद्धि उच्च होती है। देखिए यहाँ याद रखना वैज्ञानिक कीवर्ड कैसे। अब मैं बताता हूँ उसका समझने का तरीका। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जिनका जीके बहुत ही वीक हो सकता है, हिंदी वीक हो सकती है, पढ़ने में थोड़ा सकते हैं, पर उनका मैथ, फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स जितनी भी होती हैं बहुत फास्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, एक तो भाषाई बुद्धि से आपको याद होनी चाहिए क्या, राइटर, पोइट, एंड सेकंड तार्किक गणितीय से कौन कौन से, नंबर रीजनिंग वाले, साइंटिस्ट। मैं कीवर्ड भी आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसे नोट्स करते जाइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की आपको। क्वेश्चन कुछ ओवर थिंकिंग में पूछ ले कोई टीचर, एग्जामिनर, तो मैं नहीं बता सकता, बट इतने कीवर्ड से बाहर कुछ नहीं आना है। स्पेटियल इंटेलिजेंस का क्या है, स्थानिक बुद्धि का होना, चित्रों में माहिर होना, पिक्चर स्मार्ट का होना, पिक्चर को समझना, एबिलिटी टू थिंक इन 3 डायमेंशन, कैसे, दिस इंक्लूड मेंटल इमेजिनरी, स्पेटियल रीजनिंग एंड द एबिलिटी टू नेविगेट। आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट एंड इंजीनियर एक्सेल हियर करते हैं काम, इनके पास चित्रकला, इसे कहते हैं फोटो पेंटिंग, बहुत अच्छी होती है। 3 आयामी सोच की क्षमता, जैसे मानसिक चित्रण, स्थानिक तर्क और नेविगेशन। आर्किटेक्ट, कलाकार और इंजीनियर, तो मैंने आपको उदाहरण भी दे दी, आप इसे नोट्स करते जाइए बस। और शारीरिक काइनेस्थेटिक, अगला है पॉइंट 4 नंबर, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स इंटेलिजेंस, बॉडी स्मार्ट। मैं इसमें पिक्चर स्मार्ट की बात कर, ये कीवर्ड है, अगर इससे बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है पिक्चर में कौन, तो स्पेक्टिल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। बॉडी की बात कर रहा है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करता है, कैसे, वस्तुओं को नियंत्रित करने और शारीरिक कौशल को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता। एथलीट, एथलीट को देख लीजिए, अगर नहीं नॉलेज हो कोई बात नहीं, बट खेलना बहुत अच्छा है। नृतक, आप क्लासिकल सिंगिंग ले, मतलब डांसिंग ले लीजिए, आप देखिए वहाँ पे। सर्जन, इस बुद्धि में बहुत होते हैं, मतलब उनका जो शारीरिक कौशल है बहुत अच्छा होता है। आपको इनके कीवर्ड बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे, अगर आपने वीडियो दो बार भी देख ली ना, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्पेटियल, देखिए पहले मैं क्लियर कर दूं, याद दिला दूं, लिंग्विस्टिक, सेकेंड है लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस, स्पेटियल इंटेलिजेंस, बॉडली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, एंड फिफ्थ है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल में स्मार्ट होना। जैसे होता है कुछ बच्चे, जैसे मेरे गले में थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, मैं इतना अच्छा नहीं गा सकता, बट किसी किसी बहुत अच्छा गला स्वर होता है। एबिलिटी टू डिसर्न पिच, रिदम, टिम्बर एंड टोन, म्यूजिशियन, कंपोजर्स एंड सिंगर टिपिकली एक्सेल इन इंटेलिजेंस। संगीतात्मक बुद्धि में स्वर, ताल, टोन, ध्वनि को समझने की क्षमता। संगीतकार, गायक, संगीतकार, इस बुद्धि का, वो थोड़ा डबल टैप हो गया, इस बुद्धि में उत्कृष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना आपको संगीत वाली। और अंतर संबंधी इंटरपर्सनल, अगर आपको मैं जब कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा तो इंटरपर्सनल मैं बताऊंगा आपको। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, पीपल इसमें स्मार्ट होते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विथ अदर्स, टीचर्स, सोशल वर्कर एंड लीडर्स आर स्ट्रॉन्ग इन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। होता क्या है, दूसरों को समझने और प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता शिक्षक के अंदर होती है। एक टीचर, समाज सेवी, नेता, नेता तो बहुत ज़्यादा इस पर उपयोग करते हैं, इस बुद्धि में प्रबल होते हैं। लोगों के साथ माहिर, यानी कि कह सकते हैं संबंध बनाना, या आपको परसुएट भी कह सकते हैं, मतलब रिलेशन बिल्ड करना, ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। सेल्फ स्मार्टमेंट, यानी ये स्वयं में, वहाँ क्या था, पीपल के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, एंड दैट सेल्फ स्मार्टमेंट। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ इंक्लूडिंग वंस फीलिंग को, खुद के थॉट्स को, मोटिवेशन को। फिलोसफर्स एंड साइकोलॉजिस्ट इसका उपयोग करते हैं एग्जिबिट एंड इंटेलिजेंस के लिए। आत्म संबंधी, आप अभी अभी देखना, कभी आप यूज करना अपना माइंड का, जब अंदर से आप बात करते हैं तो आप देखना कैसे आपके भाव निकलते हैं। आपका होता है अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता का होना। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक इस बुद्धि में प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे, देखिए कोई भी थिंकर, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स और ईगल, कार्ल मार्क्स, दैट्स उपयोग, मतलब दिस थिंकिंग का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का होना। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज प्लांट, एनिमल एंड अदर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में। बायोलॉजिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, फॉर्मर होते हैं। सो हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसको समझने की जरूरत नहीं, देखिए बेसिकली आप समझ जाते हैं प्राकृतिक से। पौधे, जानवर, अन्य प्राकृतिक तत्वों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता का होना। इसमें आते हैं जीव विज्ञानी, पर्यावरणवाद और किसान, इस बुद्धि में श्रेष्ठ होते हैं।
तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। एक 9 नंबर का और है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना उसको। 9 नंबर को मैं लिखना, इसमें शायद पीपीटी में ऐड नहीं है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये जो ऐड किया ना बाद में 9th नंबर की, लाइफ स्मार्ट। इसको कहते हैं अस्तित्ववादी। इसका क्या वर्क है मैं बताता हूँ आपको। इसमें होता है सेंसिटिव टू डीप क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए, मानव अस्तित्व के बारे में, जैसे अस्तित्व क्या होता है, मानव के अस्तित्व के बारे में गहरे प्रश्नों के प्रति संवेदनशीलता, जैसे जीवन का अर्थ, मृत्यु क्यों होती है। जैसे इसका मैं कीवर्ड बता देता हूँ, जीवन का अर्थ समझना। ठीक है, जीवन का जब हम अर्थ समझते हैं ना, तो मृत्यु जीवन का अर्थ क्या है, सैद्धांतिक और दार्शनिक के रूप में। वैसे इतना डीप जाएगा नहीं क्वेश्चन, अगर जाता है तो आपको ध्यान रखना है एग्जिस्टेंशियल, इतना ज़्यादा डीप तो नहीं पूछते कि उसके अंदर क्या है, आपको ध्यान रखना एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। नोट्स में आपको ऐड कर लेना 9 वाला भी। इसको कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ सारी, तो आपको याद हो जाएंगे। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पैटियल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एंड आपका एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब गार्डनर की थ्योरी में मैंने कंक्लूजन भी थोड़ी ऐड की है। एम्फेसाइजेस दैट एवरीवन हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन, हर एक व्यक्ति यूनिक है भाई, of these intelligence and traditional education often focus too much on linguistic and logical mathematics intelligence while other type are equally important। गार्डनर का सिद्धांत इस बात पर जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धिमत्ताओं का एक अनूठा संयोजन हो जाता है। पारंपरिक शिक्षा अक्सर भाषाई, मतलब राइटर बन जाओ, पोएट बन जाओ, दैट्स पुरानी सोच है। तो अन्य प्रकार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ थ्योरी गार्डनर को याद करने की। बहुविध और बहुविध के टाइप, आप इतने याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। बुक देख लेना, और उसके साथ में आप ये ध्यान रखना कि गार्डनर किस थ्योरी से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा उसका PYQ में आपका। ठीक है, तो इस वीडियो का गार्डनर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक किसी क्लास नंबर 11 होगी तब, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, स्कैन भी कर सकते हैं। नेम है पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट स्टडी। और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो पुरानी वीडियो ना हो चुकी है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और यदि आपको कोई संख्या समाधान है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं। एक लाइक आप कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, एंड शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, सर्कल में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।